हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं इसके बारे में जान सके, क्योंकि आज इस विषय को लेकर बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे चर्चेस में चर्च के लोगों में एक गलत शिक्षा फैलती चली जा रही है जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है गुड फ्राइडे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं गुड फ्राइडे के ऊपर बात करने वाला हूं। आप भी गुड फ्राइडे को जानते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको पता होगा कि आखिर गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है। बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाते समय जो बातें, घटनाएं घटी या यीशु के क्रूस की मृत्यु हम गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज पूरे दुनिया में गुड फ्राइडे को लोग अपने अनुसार मना रहे हैं। हर गुड फ्राइडे के दिन हर साल वो वही काम करते हैं जो कि वो पिछले साल करके आए थे। हो सकता है कि आप भी गुड फ्राइडे के दिन अपने चर्च जाते हैं और वही 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे उसका प्रचार सुनते हैं और रोते हैं, आनंदित होते हैं और फिर घर वापस आ जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो गुड फ्राइडे के दिन मातम मनाते हैं, खुद को दुखी करते हैं और पश्चाताप करते हैं कि प्रभु हमारे लिए मर गया है, ऐसे करके दुखी हो जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर, हाँ मेरे यीशु कितना कमज़ोर है या कितना नम्र है जिसने मेरे लिए मौत को सह लिया। इस तरह से पूरे साल कुछ नहीं करते, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन ये ऐसा दिखाते हैं जैसे वो यीशु के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मैं आज बाइबल के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सही मायने में गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए गुड फ्राइडे का मतलब सिर्फ यही है कि साल में एक दिन चर्च में जब गुड फ्राइडे का त्योहार मनाया जाएगा उस दिन जाएंगे और वो 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे उसका प्रचार करेंगे, उसका प्रचार सुनेंगे और एक दूसरे को बताएंगे कि यीशु मेरे लिए मारा गया था, आपके लिए मारा गया था। लेकिन मेरे प्रियो, क्या बाइबल हमें यह शिक्षा देती है? जी नहीं, बाइबल हमें यह शिक्षा नहीं देती है। बाइबल हमें बताती है गुड फ्राइडे का सही मतलब क्या है। लेकिन जब तक आप उसे वचनों के आधारित पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं समझेंगे तब तक आप दुनिया की तरह सिर्फ एक त्योहार के रूप में गुड फ्राइडे को मनाएंगे, सही मायने में यीशु के वचन को नहीं समझ पाएंगे। मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, दुनिया में जो कुछ आज हो रहा है, आप देखिए, चाहे पाम संडे का दिन हो, उस दिन देखिए लोग अपने चर्चों को खजूर की डालियों से सजा डालते हैं, अपने पास्टर के पैरों के नीचे खजूर की डालियां दे देते हैं और इस प्रकार से वो पाम संडे को मना रहे होते हैं। एक ऐसा यीशु का कैरेक्टर बनाकर एक गधे पर बिठाकर पूरा शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इसके विषय में नहीं कहती कि जो कुछ यीशु के समय घटित हुआ उन्हें आज हमें करने की जरूरत है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि उस समय जो कुछ यीशु मसीह ने कहे थे, जो कुछ किया था, उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। उसी प्रकार गुड फ्राइडे के समय लोग अपने चर्च में जाकर इस तरह के चीजों को करते हैं और 7 वचन सिर्फ यीशु मसीह ने जो बाइबल में बताए हैं क्रूस पर मृत्यु के समय, उनको सुनकर आनंदित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें बताती है, यीशु मसीह का वचन हमें बताती है कि हमें उन वचनों के आधारित जीवन जीना है। इसीलिए आज मैं आपको इस गुड फ्राइडे की मेन चीज बताने वाला हूं। अगर हम बात करते हैं 7 वचन की, तो गुड फ्राइडे में जो 7 वचन आप बार बार सुनते हैं उसमें से पहला आप ये सुनते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय के 34 आयत। वहां पर अगर हम पढ़ेंगे, देखिए यीशु मसीह पहले सबसे पहला शब्द या सबसे पहली बात जो वहां पर क्रूस पर यीशु मसीह कहते हैं वो क्या है, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। लूका ये 23 का हम 34 आयत को पढ़ेंगे तो 23 के 34 में यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह किसको कह रहे थे ये बातें? मेरे प्रियो, जो लोग यीशु के हाथों पैरों में कील ठोक रहे थे, जो यीशु मसीह का मजाक बना रहे थे, जो उसके कपड़े को उतार कर उसे आपस में बांटने के लिए चिट्ठियां डाल रहे थे, उन लोगों को देखकर यीशु मसीह ने पिता से क्षमा मांगा।
उनके लिए कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यानी पहला शब्द क्रूस के ऊपर यीशु कहते हैं हमें क्षमा करने वाला बनना चाहिए। आज क्या आप क्षमा करने वाले हैं? जो आपके विरोध में बातें करते हैं क्या आप उन्हें क्षमा कर पाते हैं? जो आपके विरोधी हैं क्या आप उन्हें क्षमा कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं तो फिर जाकर साल में एक बार चर्च में गुड फ्राइडे मनाना आपके लिए व्यर्थ है, उसका कोई मायने नहीं है। प्रभु कहता है चर्च में एक दिन गुड फ्राइडे मत मना, लेकिन अपने जीवन में अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को क्षमा करना सीख। जो तेरे विरोध में बात करते हैं उन्हें क्षमा कर, तेरे लिए वही गुड फ्राइडे होगा। मेरे प्रियो, इन बातों को समझना होगा। अगर आप इस वचन के अनुसार करते हैं तो आपके लिए वो गुड फ्राइडे है, ना कि संडे के किसी साल में एक दिन संडे हो या गुड फ्राइडे हो या पाम संडे उस दिन जाके त्योहार मनाएं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी है तो उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करना। अगर हम देखते हैं स्तिफानुस के बारे में, स्तिफानुस ने इस बात को समझा और जब उस पे लोग पथराव कर रहे थे तब उसने उनके लिए क्षमा मांगा कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये क्या कर रहे नहीं जानते हैं। और स्तिफानुस तीसरे स्वर्ग में यीशु मसीह को अपने स्वागत के लिए खड़े होकर देखा। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए कि पुराने समय में किसी चेलों ने गुड फ्राइडे नहीं मनाया, पुराने समय किसी चेलों ने जाकर ईस्टर नहीं मनाया, पुराने समय में किसी चेलों ने जाकर पाम संडे नहीं मनाया। फिर आज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि बाइबल क्या कहती है। अगर आप जान जाएंगे कि बाइबल क्या कहती है तब आप उसको समझ पाएंगे। इसीलिए क्षमा करना, अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं को हो चाहे किसी को भी जो आपके विरोध में है उन्हें क्षमा करते हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात है मेरे प्रियो, और वही आपके लिए गुड फ्राइडे है। और दूसरी बात हम यहां देखते, क्रूस पर यीशु मसीह कहते हैं, लूका 23 अध्याय के 43 आयत में यहां पर यीशु मसीह इस प्रकार कह रहे हैं, उसने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। यहां हम देखते यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए तो दो डाकू और चोर को क्या किया था, यीशु मसीह के अगल बगल दाहिने और बाएं लटकाया गया था। उनको भी क्रूस पर सजा दी गई थी मृत्यु की, लेकिन उसमें से एक चोर ने अपने गुनाहों को मानकर यीशु मसीह से क्षमा मांगा और कहा हे यीशु, जब तू स्वर्ग राज में होगा तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसका आत्मिक अर्थ यही है मेरे प्रियो, यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, तो आप स्वर्ग में जाने के योग्य बन जाते हैं। अगर आप किसी भी परिस्थिति में हैं, उस समय अगर आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु आपको स्वर्ग के योग्य बना देता है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन के पापों को देखिए, क्या आपने अपने पापों से मन फिराया? अगर मन नहीं फिराया, क्या आपने बुराई छोड़ा? अगर नहीं छोड़ा तो हर फ्राइडे को, गुड फ्राइडे को जाकर अगर आप वहां पर इन वचनों को सुन के घर आ जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। आज कलीसिया में यही तो हो रहा है, लोग जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, पास्टर ये 7 वचन जो क्रूस पर कहे गए इनको हर साल इसी प्रकार से प्रचार करते हैं, आप सुनते हैं और अपने घर में आ जाते हैं। ये आपका गुड फ्राइडे नहीं है, परंतु हर वचन का मेन चीजों को समझकर, उसकी अंदर की आत्मिक बातों को समझकर जब उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, वो आपके लिए गुड फ्राइडे होगा। ना कि चर्च में जाकर गुड फ्राइडे के दिन रो कर आना, वो आपका गुड फ्राइडे नहीं है। और बाइबल इसकी शिक्षा नहीं देती है कि चर्च में जाकर एक दिन साल में आप रो गुड फ्राइडे मनाओ और पूरे जीवन भर वचन को ना मानो, वो आपका गुड फ्राइडे हो ही नहीं सकता। इसीलिए वचन के अकॉर्डिंग गुड फ्राइडे क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम एक और वचन, तीसरा वचन यीशु मसीह का देखते हैं गुड फ्राइडे के ऊपर, तो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 26 आयत में तीसरे वाक्य को देखते यीशु मसीह ने क्या कहा। यहां पर लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह उस क्रूस पर खड़े होकर भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलते। वो अपने माँ के लिए एक बेटा देकर जा रहे हो। मरियम सोच रही है कि मेरा बेटा यीशु ये मृत्यु सहने वाला है, ये मर जाएगा, लेकिन यीशु मसीह उस दर्द को भूल गए जो उसके शरीर में हो रहा था, लेकिन वो अपने माँ के प्रति वफादार होकर एक कर्तव्य निभा रहा है। जैसे कि वचन में लिखा है, तो अपने माता पिता के लिए क्या करना, आदर करना और उनकी सेवा करना। उस चीज को यीशु मसीह यहाँ नहीं भूलते हैं। वो अपने चेले की ओर दिखाकर कहते हैं कि हे नारी, अब से ये तेरा पुत्र है, तेरा ख्याल ये रखेगा। वो एक जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, पाम संडे तो मना रहे होते हैं, लेकिन उनके खुद के माँ बाप की देखभाल करना उन्हें पसंद नहीं है। बुढ़ापे में वो उनको अलग करके किसी और जगह रखते हैं, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। आपको क्या लगता है ये आप करके आप गुड फ्राइडे मना रहे हैं? नहीं मेरे प्रियो, अगर आप वचन को फॉलो करते हैं तो आपको गुड फ्राइडे में, संडे या ईस्टर संडे मनाने की
की कोई ज़रूरत नहीं है। वचन के अनुसार चलिए, प्रभु आपसे वही चाहते हैं। और हम चौथा वचन जब हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे, उसको हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय उसके 46 वचन। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर अपने पिता परमेश्वर की ओर देखकर कहते, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने एक बात छोड़ दिया था, लेकिन इसकी गहरी बातों को समझे कभी आपको लग रहा है यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया। जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर थे तो हमारे आपके उस जगत के सारे पापों को यीशु पर लाद दिया गया, जिसके कारण यीशु पापी बन गया। यीशु पापी था नहीं, उसे पाप के नीचे लाद दिया गया, उसके ऊपर पाप डाल दिया गया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसकी ओर नहीं देखा। मेरे प्रियो, कुछ क्षणों के लिए परमेश्वर ने यीशु से अपने मुंह को फेर लिया। इसका आत्मिक अर्थ यही है कि यदि आपके जीवन में आज भी पाप है और आप पाप में रहते हुए खुद को मसीह समझते हैं, मसीही समझते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता जो पश्चाताप करके पाप छोड़ते हैं। परमेश्वर पापियों की प्रार्थना तब नहीं सुनता जब वो पाप में पड़े पड़े प्रार्थना कर रहे होते हैं। आप पश्चाताप करके प्रभु पर विश्वास किए हैं, उसके बाद अगर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। लेकिन अगर आप बार बार पाप करते रहते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे प्रियो, परमेश्वर पाप से इतनी घृणा करता है कि वो अपने पुत्र से भी नजरों को हटा लिया। यह है इसका आत्मिक अर्थ कि आज हमारे और आपके जीवन में पाप अगर है तो हम मसीहत में नहीं हैं। इसीलिए अपने जीवन को पाप से अलग करिए, यही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए। मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें। ये कुछ वचन जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इन वचनों को आप पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए। 5वां वचन अगर आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 आयत में, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं। मेरे प्रियो, इन चीजों को समझिए। यीशु मसीह अपने लिए कैसे करके पीड़ा को सह रहे हैं और उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय में कि वो हमारे पापों को उठाएगा, हमारे लिए कुचला जाएगा। परमेश्वर उसे जगत के उद्धार के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो बलिदान हो जाए। मेरे प्रियो, यही है गुड फ्राइडे अगर उस वचन के अनुसार आप चलते हैं। और छठा वचन जब हम देखते हैं यूहन्ना किताब उसके 19 अध्याय के 30 आयत में कि यीशु कहता सब कुछ पूरा हुआ। मेरे प्रियो, सब कुछ पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे। वो देखने आए थे कि जो जगत में कुछ नहीं है उस सबको पूरा करना जो जगत के मनुष्य नहीं कर सकते, उसको यीशु ने पूरा किया। परमेश्वर का काम, उद्धार का काम सिर्फ यीशु ने पूरा किया। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि उसने आपके पाप के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, वो सब कुछ पूरा करने आया था, तभी आपका गुड फ्राइडे है। मेरे प्रियो, अंतिम वचन यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 46 में कहते हैं कि हे पिता, मैं अपने प्राणों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो अपने कर्तव्य को पूरा किया, जो काम परमेश्वर ने उसे दिया था उसको पूरा करके कहता, परमेश्वर सब कुछ पूरा कर दिया मैंने, अब मेरे प्राणों को मैं आपके हाथ में दे देता हूं। आप मुझे जैसे जीवित करेंगे तीसरे दिन, वो आपके हाथों में इस प्रकार से सौंप देता। क्या आपने वो काम पूरा किया जो परमेश्वर ने आपको दिया? आपका काम क्या है? मेरा काम क्या है? वचन पे चलना। अगर हम वचनों पे चल रहे हैं तब हम अपने जीवन के अंत समय में कह पाएंगे कि हमने वो काम पूरा किया जो आपने हमें दिया। अगर आप वचन में ही नहीं चलते तो आपके गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे या पाम संडे मनाते रहिए, हर साल फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड करते रहिए। जब स्वर्ग में जाएंगे दिखा दीजिएगा परमेश्वर को कि मैं हर संडे, हर साल गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे और पाम संडे को चर्च जाता था, वहां जाके रोता धोता गाता था। देखिए ये मेरे सेल्फी फोटो है, आप मुझे स्वर्ग में जाने दीजिए। प्रभु कभी भी आपको स्वर्ग में नहीं जाने देगा। प्रभु पूछेगा क्या वो 7 वचन जो मेरे पुत्र ने उस क्रूस पर कहे तो उसका एक भी अंश तेरे अंदर है? अगर है तो दिखा। तेरे फेसबुक से, तेरे यूट्यूब से मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो तेरे अंदर वचन से लेना देना है। अगर वचन तेरे अंदर है तो तू स्वर्ग के योग्य है, अन्यथा चर्च में जाने वाला स्वर्ग जाएगा, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है जो वचन पे चलेगा, उसके अनुसार जीवन जिएगा, पवित्र जीवन जिएगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। इस बात को आज आपको और हमें समझना है। तो मेरे प्रियो, आप किस प्रकार का गुड फ्राइडे मना रहे हैं, वो बाइबल का अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये देखना आपको है। भीड़ के साथ मत चलिए,
भेड़ के साथ चलिए मेरे प्रियो। भेड़ बनना है, भीड़ नहीं बनना है। आज कलीसियाओं में पास्टरों के बीच में होड़ लगी हुई है, कौन कितना भीड़ इकट्ठा करेगा। बाइबल जबकि भीड़ का विरोध करके कहती है कि चुने हुए थोड़े हैं, बुलाए हुए तो बहुत हैं। भीड़ मत बनो, भेड़ बनो। सकरे मार्ग से प्रवेश करो, चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। चर्च में गुड फ्राइडे मनाने से ज्यादा आपके जीवन में गुड फ्राइडे का वचन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपका गुड फ्राइडे व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है।